नमस्कार दोस्तों, आज मैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के संबंध में आगे कुछ जानकारियाँ आपके सामने लेके आया हूँ। और ये जो भी जानकारियाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, महत्वपूर्ण खासकर वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला नंबर तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमें कुछ कमेंट ऐसे मिल रहे हैं कि सर डिटेल में बताएं। तो डिटेल में यहाँ मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुझे जल्दी से कोर्स कवर करना है इसको। और पहला नंबर कि आपके जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाएगा वो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे कोर्स कवर करना और अधिकतम से अधिकतम प्रश्न आपके लिए क्या कहते हैं परीक्षा में आ जाए, ये मैं प्रयास करूँगा कि ऐसा हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी कवर करूँगा, ठीक है। तो चलिए आइए जल्दी शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है सिंधु काल में विदेशी व्यापार, ठीक है। तो सिंधु काल में विदेशी व्यापार और उस समय कौन कौन से प्रदेश थे जहाँ से क्या होते वस्तुएं आयातित की जाती थी, लाई जाती थी, या वहाँ से व्यापार होता था। और वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं जो उस प्रदेश से लाई जाती थी। यहाँ से प्रश्न क्या होता है, मिलाने के लिए आता है। तो मिलाने के लिए जब यहाँ पर ध्यान दें, और मैंने उन्हीं चीज़ों का संकलन किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फर्जी नहीं, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए, मैंने आपको कुछ यहाँ पर याद करने की ट्रिक भी थोड़ा हल्की सी बताऊँगा। वो ट्रिक के साथ आप लोग सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो वो है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। सोना, टिन, चांदी, एक साथ याद करेंगे। सोना, टिन, चांदी। तो सोना, टिन, चांदी दिमाग में रखेंगे और देखेंगे कि सोना, टिन, चांदी में कुछ चीज़ें कॉमन है। वो क्या है, अफ़गानिस्तान और ईरान, अफ़गानिस्तान और ईरान, अफ़गानिस्तान और ईरान। तो आपको दिमाग रखना है सोना, टिन और चांदी, या सोना, चांदी, टिन। सोना, चांदी, टिन क्या है, अफ़गानिस्तान, ईरान। बस सोना क्या है, कोलार की खान से भी प्राप्त किया जाता है, और कोलार कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये बस एक आपको एक्स्ट्रा याद कर लेना है कि कर्नाटक भी है जहाँ से सोना क्या होता है, आयातित होता था, ठीक है। तो वहाँ से व्यापार होता था। तो कर्नाटक एक ऐड हो जाएगा सोना में, बाकी क्या है, अफ़गानिस्तान और ईरान ही है। अब यहाँ पर सीसा भी देख ले, तो सीसा भी देख लेते हैं। तो हमको जो सोना, चांदी, टिन में मिल रहा था ईरान एक, तो वो यहाँ पर भी है ईरान। तो आपको इस तरह से क्या हो गई, 4 चीज़ें याद होगी। एक ही बार पढ़ा और आपको 4 चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो गई, सोना, चांदी और टिन, बस। और एक आखिरी में क्या है, सीसा, सीसा ईरान दिमाग में सेट हो गया। अब आते हैं गोमेद। गोमेद का जो व्यापार होता था वो कहाँ से, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र अर्थात गुजरात, वर्तमान गुजरात। तो एक ही आपको याद रखना, गोमेद। और तांबा, और तांबा तो हम वर्तमान में भी जानते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं, खेतड़ी की खान से प्राप्त करते हैं, खेतड़ी राजस्थान, ठीक है। तो खेतड़ी होगी, तो खेतड़ी तो इंपॉर्टेंट हो गया मिलाने के लिए, अक्सर खेतड़ी ही आता है। लेकिन इसके साथ जो बाहरी देश है उसको भी याद करेंगे, वो एक बलूचिस्तान और एक ओमान। ये आपको यहाँ से थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो बलूचिस्तान, ओमान, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत अभी कुछ चीज़ें तो आपको तुरंत की तुरंत याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बलूचिस्तान और ओमान, ठीक है। तो मैं काफ़ी चीज़ें यहीं याद करा दूंगा, आपको बाद में देखना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उसको नोट कर लीजिए, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको। अब आते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। सैंधव सभ्यता प्रमुख स्थल और किस नदी के किनारे मिले हैं, कहाँ पर उसकी पोजीशन है, किसने उसको खोजा है, ठीक है। और वहाँ से कौन कौन से क्या है पुरातत्व साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या है, पहला तो जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के हम जिक्र कर रहे हैं, तो हड़प्पा की बात कर ले रहे हैं। तो हड़प्पा क्या है, हड़प्पा कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो इस पहले तो क्या था, भारत वर्ष क्या था, बहुत बड़ा एरिया था, हुआ करता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो बट गया, तो अब क्या हो गया, पाकिस्तान में। तो काफ़ी बड़ा एरिया क्या हो गया, हड़प्पा कालीन सभ्यता का, वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अधिकतम चीज़ें जो होती हैं पाकिस्तान में, कुछ चीज़ें जो हैं वो जो महत्वपूर्ण जो हड़प्पा स्थल हैं वो क्या है, कुछ चीज़ें पाकिस्तान में चली गई, कुछ चीज़ें भारत में रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो है कहाँ से, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है, वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला से हड़प्पा प्राप्त किया गया। और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। और इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या प्राप्त हुआ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ गया तो आसानी से सही नहीं होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे ध्यान से, ठीक
ठीक है, नोट करेंगे। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें, मोहरें कैसी हैं? अभिलेख युक्त हैं। और दूसरा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आपको मिल जाएगा और सब नहीं कर पाते। तो हड़प्पा समाधि 37, समाधि 37 जो समाधि 37 नाम की समाधि मतलब कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और उसका नाम क्या है? समाधि 37। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा से। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदड़ो से ये भी कहाँ से प्राप्त, यहाँ ये भी कहाँ से? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले। और देखिए सिंध प्रांत है ना, तो यहाँ पे आप याद करते थे सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। ठीक है, कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। और इसकी खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। और यहाँ से दो, अब मोहनजोदाड़ो देखते बहुत ही बड़ा नाम लगता है आपको, और मोहनजोदड़ो के ऊपर मूवी भी बन चुकी है, आप जानते हैं। तो वहीं से क्या है? विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार प्राप्त हुए। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं, दोनों ही। अन्नागार जहाँ पर अन्न मतलब कि अनाज वगैरह, और स्नानागार जहाँ पर लोग क्या करते थे? स्नान वगैरह करते थे। ठीक है, स्नान करते थे, वहाँ से पूजा स्थल पर जाते थे पूजा करने। ठीक है, अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो कहाँ से? राजस्थान से। कालीबंगा कहाँ से? राजस्थान मतलब भारत। और ये किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किसने खोजा इसको? बीबी लाल ने खोजा। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए? जुते हुए खेत, हवन कुंड, तांबे की काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा, बेंगल मतलब क्या होता है? चूड़ियाँ होती है, और कालीबंगा तो काली चूड़ियाँ, काली की चूड़ियाँ, यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी के नाम पर पड़ भी गया इसका नाम। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एक हो जाएगा। फिर आते हैं रोपड़। रोपड़ जो है, रोपड़, तो रोपड़ में कहाँ से मिला है? पंजाब से मिला है। किस नदी किनारे? क्योंकि पंजाब में सतलज नदी है, मुख्य नदी। ठीक है, तो क्या है? सतलज नदी किनारे। किसने खोजा? यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्या मिला है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मानवीय शवाधान या कब्र के नीचे जहाँ पर क्या होते थे? शव जो है दफनाए जाते थे। ठीक है, उसके नीचे कुत्ते के शवाधान भी मिले हैं। मतलब कि शव के साथ क्या है? कुत्ते के शव भी वहाँ पर मिले हैं। तो ये पहला साक्ष्य है, जो ये एकमात्र ऐसा साक्ष्य है जो हड़प्पा स्थल से हमें प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा स्थल के किसी भी, चाहे वो बनवाली हो, चाहे वह रंगपुर हो, चाहे धौलावीरा हो, या अन्य कोई जो क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कहाँ प्राप्त हुआ है? सिर्फ रोपड़ से ही प्राप्त हुआ है कि कुत्ते के वो मिले हैं। इससे पहले अगर मिले भी हैं तो वो मिले हैं पूरा पाषाण काल में मिले हैं, जो कि बुर्जभूमि से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, वहाँ पे ऐसा मिला है। लेकिन अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें रोपड़ से ही मिला है। ठीक है, अब आते हैं लोथल। लोथल जान ही रहे हैं, लोथल कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है? गुजरात से के अहमदाबाद के पास से हमको मिला है ये। और किस नदी किनारे? भोगवा नदी वहाँ बहती है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की? SR राव ने। और यहाँ से गोदीवाड़ा मतलब कि बंदरगाह, और 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। तो 3 युग्मित समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? तो 3 युग्मित समाधियाँ हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। अब आते हैं बनावली से। बनावली कहाँ से है? हरियाणा से। हरियाणा के हिसार जिला। और कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी के पास से। तो घग्गर नदी किसने खोजा? RS बिष्ट ने। और क्या प्राप्त हुआ वहाँ से? बिल्कुल ध्यान से, हल की आकृति का खिलौना, पकाई मिट्टी की मोहरें और अच्छे किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। तो जो प्रश्न यहाँ पर है वो है इम्पॉर्टेंट, ये हल की आकृति का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। फिर आते हैं रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ से मिला? गुजरात के अहमदाबाद। ये भी जैसे कि लोथल, ये कौन सी नदी किनारे? मादर नदी के किनारे है। मादर कोई नदी है वहाँ पर है। किसने खोजा है? MS वत्स और SR राव। और यहाँ से क्या मिला है? धान की भूसी और कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ प्रश्न जो आता है वो आता है धान की भूसी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? धान की भूसी। ठीक है, तो धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो रंगपुर, गुजरात के अहमदाबाद। ठीक है, फिर आते हैं धौलावीरी। धौलावीरा क्या? ये भी गुजरात के कच्छ का जिला है, कच्छ जिला है। ठीक है, जो मुख्य भूमि के अंदर नहीं है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि रंगपुर हो गया, या फिर हम कह रहे हैं लोथल हो गया। तो ये क्या है? ये कहाँ से मिला? धौलावीर कच्छ के रंग से हमको प्राप्त हुआ है ना, कच्छ जिला लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिमाग में ये रखिए, कच्छ जिला कौन कच्छ जिला में नहीं है। ठीक है ना, तो ये। फिर आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण,
और यहाँ पर देते खोज RS बिष्ट और JP जोशी। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्टेडियम हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर गुजरात में अगर पूछा कि गुजरात में किस पुरातत्व स्थल से हमें स्टेडियम प्राप्त हुआ, तो आप क्या कहेंगे? धौलावीरा से। ठीक है, अब आते महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता में, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान सुनेंगे। सिंधु सभ्यता में शिव पूजा और वृक्ष पूजा होती थी, शिव पूजा और वृक्ष पूजा होती थी। लेकिन सिंधु सभ्यता से किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं और अगर हमारे दिमाग में यह आ रहा है कि वृक्ष पूजा होती थी, शिव की पूजा भी होती थी, तो इसका मतलब मंदिर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले या मंदिर के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, ये दिमाग में रखना है। दूसरा क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, उनके वो मतलब तलवार नामक हथियार से परिचित नहीं थे। दूसरी बात, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति क्या थी? प्रचलित थी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। तो टेराकोटा प्रश्न दे देगा कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा क्या कहते थे, तो आप कहेंगे टेराकोटा कहते थे। तो ये तो सिंधु सभ्यता जो पिछला वीडियो हमारा वो और जो आज का वीडियो ये है, दोनों मिला के मैंने सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको यहाँ मैंने बता दिया है। आगे हम जो मेरा आगे का जो वीडियो होगा वो वैदिक सभ्यता के ऊपर होगा, तो वहाँ पे हम लोग वैदिक सभ्यता में डिटेल से उसके अंदर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और समझेंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।